हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मार्क्समैन पब्लिकेशन का 30 सेट हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे स्पार्क का पहला सेट। पहला क्वेश्चन कहता है कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शंस आप देख लें। 1773 का विनियामक अधिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल देखें, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया था वो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1913 ईस्वी में। याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, भारत में स्वदेशी आंदोलन डैश के दौरान आरंभ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में। चौथा देखें, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो बीजापुर जो है वो गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। गोल गुंबज के लिए। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद आगे देखना है पाँचवा नंबर। पाँचवा कहता है सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के दो संस्थापक थे, वो ज्योतिबा फुले। उसके बाद छठा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है या 2 बार गुजरती है। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा लिम्पोपो नदी जो है वो क्या करती है, 2 बार मकर रेखा को काटती है। जबकि जाम्बेजी नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रखना है। उसके बाद आगे देखें सातवां, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? ये पतझड़ी वन से प्राप्त होता है। याद रखना, पर्णपाती वन। आठवां, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है तो ये यांगत्सी नदी है, यांगत्सी नदी। नौवां देखें, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग। तो सबसे काला भाग क्या है? प्रछाया है। 10वां कहता है गोमतेश्वर मूर्ति में स्थित है, डैश में स्थित है। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। 11 देख लें, यहीं पे संलग्नता की खोज किसने की थी। तो संलग्नता की जो खोज किया गया था वो वाटसन के द्वारा किया गया था। 12 नंबर देखें, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है। तो ये है लीनियस, कैरोलस लीनियस। 13 नंबर, पर्णांक के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है। तो यह हो जाएगा बीजाणुधानी पुंज। 14 नंबर सवाल देखें, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान करवाया था। तो 14 का सही जवाब आप देखें, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में किया गया है। 15 कहता है मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो मांस में जो जल का वहन होता है वो पैरेन्काइमा के द्वारा किया जाता है। 16 देखें, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आवृत्त बीजी में। 17 है, निम्नलिखित में क्या सोपानी परिमाण है ये पूछ रहा है। तो स्थिर वैद्युत विभव सोपानी परिमाण के नाम से जाना जाता है। 18 देखें, 18 कहता है निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। तो ए हो जाएगा गति। उसी तरह 19 नंबर देखें, 19 कहता है एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता, इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां सवाल देखें, 20वां कहता है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा ये पूछ रहा है। तो वह परवलय होगा। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 22 कहता है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र को खोला जाता है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता का कारण है वो कैल्शियम सल्फेट के कारण। 24 कहता है निम्न कौन सा तत्व तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। देखिए यहाँ हीलियम उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नंबर देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल क्या है। तो यह क्या है, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता नहीं दर्शाता है। तो यह एल्युमिनियम हो जाएगा। 27 कहता है वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को हम लोग मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। 28 नंबर देखें, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था? तो यह हो जाएगा मॉन्ट्रियल। 29 नंबर सवाल देखें, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो मैक्सिको से होकर गुजरती नहीं है। जबकि 30वां नंबर देखें, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती है? तो अधिकांश जो भूपर्पटी होता है वो आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। 31 नंबर सवाल देखें, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो यह आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब 32 देखें, RMSA का तात्पर्य। RMSA का तात्पर्य होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 33 कहता है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल बॉल जो होता है उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए HR का अर्थ इसमें पूछ रहा है, तो ये हैप्पी रोमुलेंस कहलाता है। 35 नंबर सवाल देखें, राजनीति और नीतियों से उत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन। इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द का प्रयोग प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। प्रणब मुखर्जी। अब 36 देखें, प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म तो यह हंगरी में माना जाता है, हंगरी। 37 कहता है निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? हेडलैंड। उसके बाद 38 देखें, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? तो माली की राजधानी जो है वो बमाको है, याद रखना है, बमाको। 39 कहता है 20 फरवरी 1947 को डैश तक भारत छोड़ने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय को प्रधानमंत्री एटली ने घोषित किया था। तो वह तारीख है जून 1948 ईस्वी। 40 कहता है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई थी? तो वह हो जाएगा वाटरलू की लड़ाई में। 41 देखें, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो साबुनी प्रक्रिया में ग्लिसरॉल अल्कोहल प्राप्त होता है। 42 कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटरों में, यानी कि फ्रिज में। 43 कहता है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमदेश लागू करता है तो वह क्रमदेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वह जगह है रैम। उसके बाद 44 देखें, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट था। 44 का सही जवाब ए हो जाएगा। 45 कहता है विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है ये बताना है। ये निकेल के द्वारा बनाया जाता है, निकेल, ठीक है, सॉरी निकेल नहीं, लोहा, लोहा से बनाया जाता है, नर्म लोहे से, याद रखना है। 46 कहता है मिर्गी एक बीमारी है। मिर्गी एक बीमारी है स्नायु प्रणाली की बीमारी है ये। 47 कहता है सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 48 कहता है निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो जिनेवा में जो नहीं है वो है खाद्य एवं कृषि संगठन। बाकी मौसमी विज्ञान संगठन, स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन सभी जिनेवा में स्थित है। 49 कहता है किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो वो इको प्रणाली कौन सा है? ये स्थलीय के नाम से जाना जाता है। 50 कहता है निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया? पॉइंट देख लें उसके बाद आप आंसर करें, तो यह स्वीडन हो जाएगा। 51 कहता है आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार, तो ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब 52 देखें निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वह देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के देश के रूप में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखें 53 नंबर, कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। व्यायाम ट्रैक ये सही है, व्यायाम और ट्रैक से जो संबंध है वो सही है। बेसबॉल कोर्ट ये गलत है। गोल्फ कोर्स ये सही है। कुश्ती और अखाड़ा ये भी सही है। 54 देखें निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्मी टीवी अभिनेता था? तो यह कौन था? रोनाल्ड रीगन। 55 देखें, 55 कहता है भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो 55 का सही जवाब आप देखें राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, ये तो सही है। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, ये नहीं होगा। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, ये सही है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है।
56 देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्या किया जाता है। तो 56 का सही जवाब अगर आप देखें तो हो जाएगा डी, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। 57 कहता है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरण जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय किरण होता है, विद्युत चुम्बकीय किरण होता है। 58 कहता है उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है। उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या हो जाएगी, जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। कहता है भारत के संविधान के किस भाषा में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। तो वह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। अब 60वां यह देखें, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो संसदीय प्रणाली जो ग्रहण की गई है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 61 कहता है लोकतांत्रिक प्रणाली के निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये होगा, अवसर की समानता भी होगा, अधिकारियों का संरक्षण भी होगा। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। 62 देखें, अतिरिक्त मान किसके बराबर है। तो अतिरिक्त मान जो होता है वो निर्गत आगत का अंतर होता है, निर्गत आगत का अंतर होता है। 63 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो यह जो पॉइंट है यह अनुच्छेद 37 में वर्णित है, अनुच्छेद 37 में। 64 कहता है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो संस्कृत, सिंधी, नेपाली तो है, लेकिन अंग्रेजी जो है वो भारतीय संविधान की भाषा नहीं है। 22 भाषाओं में से इसका स्थान नहीं है। 65 देखें, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो यह हो जाएगा पल्लव बेल्लौर, ये गलत है। 66 कहता है वे दो वंशज जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश थे और उसके बाद जो हुआ था तुगलक वंश का शासन आया था। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा आपका गुलाम तथा तुगलक वंश। 67 कहता है निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो वह टीपू सुल्तान था, जो कि 1857 से पहले ही मैसूर की का शासक था, जो कि 1799 ईस्वी में मारा गया था। उस समय वायसराय जो था, कह सकते हैं गवर्नर जनरल जो था, वो वेलेजली था। 68 देखें, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। तो वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, जिसमें ढेर सारे संशोधन किए गए थे। 69 देखें, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यह हो जाएगा बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ग्लोरियस क्रांति होगा, उसके बाद स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति उसके बाद आएगा, उसके बाद लास्ट में रूसी क्रांति होगा। 70 कहता है डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। तो वह लाल रंग होता है डेल्टोनिज्म में, जो नहीं देख पाता है रोगी। 71 कहता है किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वयन होता है। तो क्या होता है, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। 72 देखें, 72 कहता है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो यह हाइड्रोजन का हो जाएगा। उसके बाद 73 कहता है निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो भूमध्य रेखा को जो 2 बार पार करती है वह नदी है कांगो नदी, कांगो नदी। जबकि माही नदी भारत की है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रार्थना समाज की संस्थापक, ये है 74वां नंबर प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 75 पान की लता में बनने वाली जो जड़ होती है कौन सी होती है। तो यह आरोही जड़ की श्रेणी में आता है, आरोही जड़ की श्रेणी में। 76 सवाल देख लें, वर्ग सी वर्ग जी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात बताना है। तो इसका सही जवाब 1:2 होगा 76 का। 77 देख लें, मैथ का प्रश्न है, इसे देख लें, यूनिट स्थान अंक पूछ रहा है। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा 0। 78 कहता है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पता लगाना है। तो 20 और 50 के बीच में जो जो अभाज्य संख्या है, जैसे कि 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा,
29, उसके बाद फिर 31 हो जाएगा, 37 होगा, 43 होगा, 47 होगा। तो इसका आप उसके बाद उसका औसत बना देना है। तो आपका सही जवाब ए होगा। 79 कहता है यस का मान निर्धारित करें, जिसके लिए समीकरण 5x + 35 बराबर 60x + यस के अनंत समाधान है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ए। इसे आप बनावें, बहुत आसान है। 80 भी उसी तरह से है, a³ + b³ + c³ - 3abc का योग पूछ रहा है। a बराबर b बराबर c बराबर दिया हुआ है यहाँ पे। तो सही जवाब ए हो जाएगा, यानी कि इसमें 0 आएगा। आप बना के देख लें। दो रेखाखंड ए बी और सी डी के सर्वांग सम होने के लिए नीचे लिखी शर्तों में कौन सी शर्त सही है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर सी डी। 82 यदि एक समभुज त्रिभुज प्रत्येक माध्यक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, समभुज त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान पूछ रहा है। तो 82 का अगर देखें तो यह हो जाएगा 4 हो जाएगा अंतःवृत्त त्रिज्या की का मान। क्वेश्चन पढ़ लें। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5, दूसरे वर्ष में 6, 8 वर्ष, तीसरे वर्ष में अभी जो वर्तमान संख्या है 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1,00,000। 84 देखें, 74 की राशि का XYZ में विभाजित करना है और XYZ के हिस्सों में 13 और 12, 18 कम कर देना है। तो हिस्सा जो होगा 20, 18 का इसके अनुपात में होगा। तो Z का आरंभिक हिस्सा पूछ रहा है। तो आरंभिक जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 1131 का। अब 85 देखें, 38 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को अनुपात में मिलाना है। तो 35.2 प्रति किलोग्राम का औसत हो जाएगा और 10% उसमें लाभ भी हो जाएगा। ठीक है, तो 38 और 30 के दर से कर लेना है, बना लेना है। 86, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। पहले एक पंक्ति में बैठे 4 अंतिम 3 अंकों का 20 है और शुरू से 3 अंकों का 21 है। तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, ये भी 3 से गुना हो जाएगा। उसके बाद घटा दिया जाएगा, इसमें 26 घटा दिया जाएगा। प्रथम 3 में 26 घटाया जाएगा और इसको निकाल लिया जाएगा। बहुत आसान है। 87 कहता है अनिल 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा, एक में 10% लाभ है, एक में 10% हानि। तो इस तरह से अगर आप प्रश्न देखें तो एकदम आंख बंद करके सबसे पहले आप इसको 1% हानि होगा इसमें बना लें। 88 कहता है राम के पास मोहन से 6 रुपये, सोहन से 9 रुपये, तीनों के पास मिलाकर 33 रुपये, तो राम का हिस्सा। तो 88 का देखें 16 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 16 रुपये। 89 कहता है उस विकल्प का चयन करना है जिसमें आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। तो त्रिभुज इसमें कितना है, 10 है। ध्यान से गिन लें, 1 2 3, फिर एक ये हो जाएगा 4 5 6 7 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 10 त्रिभुज है। 90 देख लें। 90 कहता है दो लड़के आपस में चर्चा करते हैं कि उसके पास कितने पालतू जानवर हैं। प्रथम लड़का कहता है यदि तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे बराबर हो जाएगा। तो दूसरा का कहता है कि अगर तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे दोगुने मेरे पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है प्रत्येक लड़का के पास कितने कितने पालतू हैं। तो 90 का सही जवाब आप देखेंगे तो 5 7 हो जाएगा। 5 मतलब 5 अगर 7 में जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि दोगुना हो जाएगा। और अगर ये 7 वाला इसमें आ जाएगा तो ये 6 रह जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी कि बराबर हो जाएगा। 91 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनें। तो विषम अक्षर चुनना है तो यह हो जाएगा RXC। बाकी सभी किसी न किसी तरह से आपस में मिले हुए हैं। 92 में देखें शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा, सब में यस है तो ये तो सब हो जाएगा। उसके बाद सी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद 2 गो सी वाला है ये। अब दोनों में से आर दोनों में है। उसके बाद यू इसमें होता है चौथा अंक, इसमें आई होता है तो सबसे पहले 3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पे कौन सा शुरू है, तो यहाँ पे देख लें, बहुत आसान है, ये पकड़ा गया, ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 93 कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 93 कहता है तो इसको आप बनाते जाएं। दोगुना का अनुपात है 216, 432, 864, 1728। तो 108 का दोगुना 216 हो जाएगा।
94 कहता है जिसमें एक पद लुप्त है, अनुक्रम को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे सवाल में ही है GHIJ, तो यहाँ पे K हो जाएगा। अब LMNOPQR, तो ST हो जाएगा। उसके बाद FP है, तो उसके बाद Q के बाद R है, S के बाद T है, U के बाद B है, तो W के बाद X हो जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा KTX। 95, अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है, विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है, चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है। ऐसा हालत में इसका सही जवाब हो जाएगा। अमन जो है सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर है। 96 दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द चुने जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो पीयर तो हो ही जाएगा, PEAR, ठीक है। उसके बाद कहता है रेंट और RENT, ये भी हो जाएगा। पेंट PENT, ये भी हो जाएगा। रिलीवेंट नहीं होगा क्योंकि ये इसमें नहीं है। आंसर देख लें, 97 हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 98 कहता है कोड अप्लाई करना है, ठीक है, प्लस के जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुना, ये सब, और उसके बाद इसको हल करना है, जब वो 1 होगा। 99 देख लें, समीकरण दिया हुआ है, गलत है। अदला बदली कौन से चिन्ह को करेंगे तो ये सही हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गुना और भाग, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 100वां नंबर देख लें, यदि 8 अल्फा 9 72, 9 अल्फा तो 6 अल्फा 1 बराबर 18 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।